हाय दोस्तों, YouTube चैनल के पंकज सॉर्डिंग क्लास में आपका स्वागत है। समाकलन की जारी श्रृंखला लेकर के मैं पुनः उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले आपको क्रमशः वीडियो मिलते गए हैं और आपका प्रेम स्नेह बराबर मिलता रहा है। तो चलिए देखते हैं, आज अपने सामने है प्रश्नावली 7D का पहला सवाल, जिसमें दिख रहा है कि sin 2x + π/2 dx। इसका समाकलन हम कैसे करते हैं। इसके लिए आपको पता है कि जब भी साइन या कास वाला सवाल आता है तो हमको थोड़ा सा इसके बेस पर भी कहीं कहीं जाना पड़ जाता है। तो ये जो सवाल शुरू ही हुआ है ये आपको ट्रिग्नोमेट्री के मूल बेस पर ले जाएगा। इसमें देखेंगे दिया हुआ साइन 2x + π/2 dx। आपने पढ़ा है, फार्मूला है कि साइन π/2 + थीटा बराबर होता है कास थीटा के। होता है ना, मतलब साइन 90 + थीटा बराबर कास थीटा के। तो सेम चीज़ वही यह भी है, ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ अलग हो जाएगा। यहाँ भी यह जो हिस्सा है वह कास के टर्म में जाएगा। मतलब ये हो जाएगा I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x + π/2 dx। आगे बढ़ाते हैं, ये हो जाएगा कास π/2 यहाँ पर था 90 + थीटा, थीटा रहा तो थीटा लिखा जाता है, यहाँ 2x है तो 2x लिख देंगे, कास 2x dx। राइट, तो सवाल हो गया इंटीग्रेशन ऑफ कास 2x dx। आप देखिए यहाँ आपकी सुविधा के लिए पहले से ही हम मानक समाकलन का रूप दर्ज कर चुके हैं। दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ कास ax dx बराबर होता है साइन ax अपान a + c। जहाँ पर a जो होता है वह x का गुणांक होता है, उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। वो कहता है फार्मूला साइन रख दीजिए, साइन हमने रख दिया। ax रखने के लिए कहता है, मतलब यहाँ पर 2x है तो हमने 2x रख दिया। फिर जो गुणांक x का होता है उसको रखना है, बटे 2 रख दिया, प्लस c रख दिया। तो इस तरह से हमने मानक समाकल का इस्तेमाल करके इसको चेंज कर दिया और यहाँ पर अपने मूल साइन 90 + थीटा का इस्तेमाल करके इसको कास के पद में चेंज कर लिया। तो इस तरह से रहा इसका हल, मतलब साइन 2x + π/2 dx का हल आएगा साइन 2x बटे 2 + c। आप नोट कर सकते हैं और हम इसी के साथ चलते हैं अगले सवाल पर। अपना दूसरा सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 काश x की पावर 4 dx। 7D का दूसरा सवाल है। तो इसको हम, इसमें x पर 4 घात है, x पर 3 घात है। अब हम इसको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा लगाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे I बराबर, लिखने का तरीका x की घाते 3 काश x की घाते 4 dx। उसके बाद इसमें हम करते क्या हैं, हम माना x की घाते 4 बराबर t, उस x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन से x के सापेक्ष अवकलन से मिलेगा। देखिएगा इसमें जो अवकलन करने पर आप पाएंगे 4 की घात है तो x का गुणांक हो जाता है, मतलब 4x पूरा हो गया। और घात में n-1 हो जाता है, मतलब 4 है तो एक घात की कमी हो जाएगी, अर्थात 3 हो गया। यहाँ पर dx बराबर dt के। जो लोग इसके पहले क्रमशः देख चुके हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, जो लोग अवकलन के नियम से परिचित नहीं उनके लिए बता दें। देखिए x की घाते 4 है तो इसका अवकलन करना तो 4 जो इसका गुणांक हो जाएगा 4, x की घाते 4 में से 1 कम कर दीजिए 3, dx बराबर dt के। अब यहाँ पर हमको x की घाते 3 dx तो मिल जाएगा, इसलिए हम सीधे यहाँ से निकाल लेते हैं x की घाते 3 dx बराबर हो गया 1/4 dt के। और यही मान ले आकर के इसमें हम रख देते हैं। देखेंगे x की घाते 3 और dx, सबसे पहले आप कास किनारे कर लीजिए, कास x की घाते 4 को आपने t माना है,
ये हो गया कास टी, और x की घात 3 dx यहाँ से हो गया है 1/4 dt। तो dt को वहाँ लिख दीजिए, 1/4 को आप सुविधा के लिए बाहर निकाल लीजिए, मतलब ये हो गया 1/4 कास टी dt। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे, अपना जो मानक समाकल हैं उसमें फार्मूला है कास टी dt बराबर होता है कास x dx बराबर होता है साइन x के, मतलब ये हो जाएगा 1/4 साइन x प्लस c के। x के पद में रहता तो x होता है, यहाँ x ना लिख करके t के पद में है तो साइन t प्लस c के बराबर 1/4 साइन t का मान यहाँ से हम रख देंगे x की घात 4 प्लस c। तो इस तरह से हमने बहुत ही सुचारू ढंग से, या यूँ कहें कि क्रमबद्ध रूप से, एक भी स्टेप को स्किप ना करते हुए आराम से हमने हल कर लिया, और इसका मान आ गया 1/4 साइन x की घात 4 प्लस c। तो एक बार आप निगाह डाल लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले सवाल पर, 7D के तीसरे सवाल पर। चलते हैं तीसरे सवाल पर, जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 2 √x² + x + 1 dx। इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम 4x + 2 में हम 2 कॉमन ले लेते हैं, ये हिस्सा हो जाएगा 2x + 1। उसके बाद x² + x + 1 dx। इसमें भी हम सब्सटीट्यूशन मेथड ही अप्लाई करेंगे। इसके लिए हम करेंगे क्या, पुट करना पड़ेगा x² + x + 1 बराबर हमने t मान लिया, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन से हम पाएंगे x² का हो जाएगा 2x प्लस x का हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 0, 2x + 1 dx बराबर किसके, dt के। x के सापेक्ष अवकलन से देख लीजिए, 2 घात है, 2 गुणांक हो जाएगा, 2 घात में से 1 कम हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ पर इसका करेंगे तो 1 ही गुणांक होगा और 1 घटेगा, x पर 0 का मतलब हो गया 1, dx बराबर dt, नंबर का 0 होता है अवकलन। तो इस तरह से हमको मिल गया 2x + 1 dx बराबर किसके, dt के। और इस मान को हम यहाँ पर रख लेते हैं, ले चलिए 2 हम बाहर निकाल लेंगे, अंदर बचेगा 2x + 1, 2x + 1 और dx की जगह पर dt होगा, और इसके जगह पर अंडर रूट लगाया, x² + x + 1 की जगह पर आपने t रख दिया, अंडर रूट t हो गया और ये हो गया dt। अब आगे बढ़ेंगे, सामान्य रूप से ये हो जाएगा 2x की पावर n जो है, मतलब ये हो गया t की पावर 1/2 dt। इसको हल कर लेते हैं, हो गया 2 t की पावर ½ + 1 बटे में ½ + 1 प्लस c। आगे बढ़ जाइए, 2 2 का 2 1 3/2 t की पावर 3/2 अपान 3/2 प्लस c। आगे बढ़ेंगे, हो गया है 2 दूनी 4, 4/3 t की पावर 3/2 प्लस c, 4/3 t का मान यहाँ से आप रख लीजिए, t का मान है x² + x + 1 पावर 3/2 प्लस c। ये रहा इसका फाइनल आंसर। आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए और एक बार सरसरी निगाह डाल लीजिए। चलते हैं चौथे सवाल पर, जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ n x की पावर n - 1 cos
एक्स एन डी एक्स। अब देखिएगा इसमें अगर x की पावर n को देखें और इसको देखें तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमको मानना क्या है। तो हम पहले लिख देते हैं i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ n x की पावर n माइनस वन कास x की पावर n dx। इसमें हम पुट करेंगे x की पावर n इक्वल टू टी के x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा n गुणांक बन जाएगा, यानी x हो गया और घात में से एक माइनस होगा, यानी x की पावर n माइनस वन dx बराबर हो जाएगा dt के। एक बार निगाह डालेंगे तो देखिए हमारा काम सही दिशा में बढ़ रहा है। इसमें हम मान रख देंगे, अब ये हो जाएगा कास x की पावर n की जगह पर हमने t रख दिया और ये n x की पावर n माइनस वन और dx यानी x की पावर n माइनस वन dx ये पूरा हो गया dt के बराबर। तो ये मानक समाकल का रूप है कास टी डी टी। कास एक्स डी एक्स बराबर होता है साइन एक्स प्लस सी के, उसी तरह से कास टी डी टी बराबर हो जाएगा साइन टी प्लस सी के। तो हो गया साइन, वैल्यू यहाँ पर हम रख देंगे, टी का मान है एक्स की पावर n प्लस सी। अगर देखा जाए तो यह मौखिक सवाल है एकदम, लेकिन हर सवाल में कुछ ना कुछ खूबी छिपी रहती है। अगर आप समझ गए तो बिल्कुल आसान, अगर उलझ गए तो यही सब चीज़ें आपके लिए घातक सिद्ध होना शुरू हो जाएंगी। इसलिए बहुत ही ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हम लोग क्रमशः चलते हुए 7D के चौथे सवाल तक पहुंच चुके हैं। अब हम चलते हैं 5वें सवाल पर। चलते हैं 7D के 5वें सवाल पर, जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x की पावर m dx। इसमें हम देख रहे हैं कि 1/x भी है, log भी है। तो हम जानते हैं कि log और 1/x आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो भी समाकल के रूप में। फिर जब अवकलन करेंगे तब भी एक दूसरे से जुड़े हैं। तो हमने मान लिया कि माना log x इक्वल टू टी के, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1/x dx इक्वल टू dt। ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। ये हो गया इंटीग्रेशन 1/x, यहाँ देख रहे हैं dx यहाँ है, मतलब सब मिला के ऊपर हो गया dt, नीचे है log x की जगह पर हमको t रखना है, हमने t रख दिया। log x पर m घात थी, वही घात अब t पर आ जाएगी, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t की पावर m। इसको यहाँ से लेके चलते हैं, dt अपॉन t की पावर m को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर माइनस m dt। उसके बाद हम सामान्य फार्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा t की पावर माइनस m प्लस वन अपान माइनस m प्लस वन प्लस c। फिर हम t का वैल्यू यहाँ से रख देते हैं। t का मान है log x के, तो t की जगह पर हमने रख दिया log x पावर हो गया माइनस m प्लस वन अपान माइनस m प्लस वन प्लस c। तो इस तरह से रहा अपना आंसर, log x पावर माइनस m प्लस वन अपान माइनस m प्लस वन। तो एक बार आप निगाह डाल लीजिए। उसके बाद अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हम क्रमशः चलते हुए 7D के 5वें सवाल तक पहुंच चुके हैं। चलते हैं 6वें सवाल पर। इंटीग्रेशन ऑफ x अपान अंडर रूट 1 माइनस x घाते 4 dx। इसमें हम
एक्स की घाते 4, तो एक्स की घाते 4 ना मान करके हम पहले थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करते हैं। आई बराबर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। देखिए यहाँ सिंगल घात है, यहाँ डबल घात है, तभी अवकलन होता है। तो यहाँ हो जाएगा माना एक्स स्क्वायर बराबर किसके, टी के। हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 2x dx बराबर dt के। दो गुणांक हो गया, x दो में से एक निकल गया, एक घात हो गया, dx बराबर dt के। यहाँ हमारे पास x dx है, हम इसलिए x dx के रूप में इनको चेंज कर लेंगे। x dx बराबर हो जाएगा dt बटे 2। चलिए वैल्यू हम रख देते हैं, तो ये हो जाएगा I बराबर x dx के जगह पर dt बटे 2 रखना है, तो 1/2 हमने बाहर रख दिया, dt हो गया बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर हमने t रख दिया, तो एक्स स्क्वायर पर स्क्वायर था तो अब की बार t पर स्क्वायर हो जाएगा। आपकी सुविधा के लिए हम यहाँ अक्सर मानक समाकल रखते रहते हैं, इसलिए कि आप उस पर ध्यान फोकस करते रहें और जो शुरू में मानक समाकल दिए गए हैं उनको आप याद करते रहिए, क्योंकि यही इसकी बुनियाद है, उसी पर हमको आगे बढ़ना है। अब आगे जो भी काम करेगा अपना एक फार्मूला करेगा, हाफ हो गया, इसी रूप में देखिए यह भी है, केवल इतना अंतर है या x के पद में है या t के पद में है, तो ये हो गया हाफ बाहर निकाल लीजिए, यहाँ हो जाएगा आपका साइन इनवर्स t प्लस सी। अब हम यहाँ से t की वैल्यू रख देते हैं, तो अपना ये हो गया हाफ साइन इनवर्स t की जगह पर हम एक्स स्क्वायर रखेंगे प्लस सी। तो इस तरह से इस सवाल को भी हम लोग हल कर चुके हैं। हम पहुँच चुके 7D के 6वें तक। और देखिए x की घाते 4 था तो इस x के स्क्वायर के पद में किया और इसी को हमने t के बराबर मानते हुए अवकलन किया, मान रख दिया, वह एक मानक समाकल के बराबर मिला, उसी रूप में कर दिया, फिर वैल्यू रख दिया, अपना सवाल सॉल्व हो गया। ठीक, तो इस तरह से आप एक निगाह इस पर डाल लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे अगले सवाल पर। ये 7वां सवाल है, 7, ये भी 6वें सवाल के तरह ही है, केवल इसमें रूप कैसा होगा वो देखा जाता। मतलब यहाँ x की घाते 4 है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम मान रखेंगे, माना एक्स स्क्वायर बराबर किसके, t के। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 2x dx बराबर किसके, dt के। और फिर x dx बराबर हो गया dt अपान 2। ए वैल्यू ले चल करके इसमें रख दिया जाए तो आपका ये हो जाएगा I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dt अपान x dx की जगह पर dt अपान 2 रखना है, तो 1/2 पहले ही हम निकाल लिए, x dx की जगह पर हमने रख दिया dt, 1/2 अंक है, अंकीय मान, जो आंकिक मान होता है उसको बाहर रख लेते हैं, ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर हमने t रख दिया, उस पर भी स्क्वायर है, t का स्क्वायर हो गया। सुविधा के लिए हमने मानक समाकल पहले ही रख दिया है, 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt बराबर हो जाएगा ये फार्मूले से tan इनवर्स t प्लस सी। t का वैल्यू यहाँ से हम रख देंगे, ये हो गया 1/2 लेते हुए चलिए, हो गया 1/2 tan इनवर्स t के जगह पर हमको रखना है एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो ये रहा
इसका सॉल्यूशन हाफ tan इनवर्स ax स्क्वायर प्लस c। एक निगाह आप डाल लीजिए, उसके बाद चलते हैं अगले सवाल पर। चलते हैं 8वें सवाल पर। इसमें भी वही काम करना है। इसको हम लिख देते हैं I बराबर टिगर्स एक्स डी एक्स अपान √1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो हम एक्स स्क्वायर बराबर मान लेते हैं किसके बराबर, टी के। जब एक्स स्क्वायर बराबर टी के तो आगे एक मिनट थोड़ा सा, जब अपना ये हो गया एक्स स्क्वायर बराबर टी के तो एक्स के सापेक्ष अवकलन जब करेंगे तो हो जाएगा 2x dx बराबर हो जाएगा dt के। फिर यहाँ से हो जाएगा x dx बराबर dt अपान 2। तो x dx तो है ही, तो x dx की जगह पर हमने मान रख दिया तो 1/2 बाहर कर लीजिए। x dx की जगह पर सीधे हो गया dt अपान, तो एक्स स्क्वायर बराबर टी, या ऐसा करिए चाहे एक्स स्क्वायर बराबर टी रखेंगे चाहे आप जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी रखेंगे तब भी मान वही आना है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर हमने रख दिया सीधा √t हो गया ये, और ये हाफ हो गया। उसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं, टी को आप लिख सकते हैं ऊपर जाएगा टी की पावर -12 dt। इसको हल कर लीजिए 1/2 टी की पावर -1/2 प्लस 1 अपान -1/2 प्लस 1 प्लस c। फिर आगे बढ़ते हैं 1/2, एक में से आधा निकल गया तो आधा ही बचेगा, मतलब टी की पावर 1/2, नीचे भी 1/2 ही बचेगा प्लस c। अब देखेंगे तो 1/2 ये 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, केवल टी की पावर ½ प्लस c। तो टी का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर की घात 1/2 प्लस c, या √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। एक निगाह आप डाल लीजिए, उसके बाद फिर चलते हैं। चलते हैं 9वें सवाल पर, जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस 3x की घात 3 का होल क्यूब dx। इसमें हम करेंगे क्या, 2 प्लस 3x की घात 3 को हम t मान लेते हैं और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 3 त्रिक 9x पर स्क्वायर हो जाएगा dx बराबर dt के। आपको पता है 3 का 3 में गुणा हो जाएगा और 3 में की घात में से 1 कम हो जाएगा dx और dt के। ऊपर एक्स स्क्वायर dx है इसलिए हम एक्स स्क्वायर dx के फॉर्म में इसको करते हैं, हो जाएगा 1/9 dt के। फिर यही वैल्यू इसमें ले चल करके रख देंगे तो अपना ये हो जाएगा I बराबर एक्स स्क्वायर dx की जगह पर 1/9 dt रखना, तो 1/9 हम पहले ही बाहर ले लिए हैं। यहाँ पर हो गया dt बटे में 2 प्लस 3x की घात 3 की जगह पर t रखा और उस पर घात हो गई 3। अब इसको हम ऊपर ले चलेंगे तो I बराबर t की घात 3 ऊपर जाएगी तो हो जाएगी t की पावर -3 dt और 1/9 बाहर है ही। आगे बढ़ते हैं 1/9 t की पावर -3 प्लस 1 अपान -3 प्लस 1 प्लस c। ये हो गया 1/9 टी की पावर -2 बटे में हो गया -2 प्लस c। ये हो गया माइनस, पहले कर लीजिए 9 दूनी 18
टी की पावर -2 प्लस सी, मान रख दीजिए -1/18। टी की पावर, टी के जगह पर अब हम वैल्यू रखेंगे। टी का मान है 2 प्लस 3 एक्स की घात 3 -2 प्लस सी। ये रहा इसका हल। एक बार निगाह आप डाल लीजिए, फिर चलते हैं। तो इस तरह से हम लोग 7D के पहले से लेकर के 9वें तक के सवालों को क्रमशः हल करते गए, एक एक स्थिति को क्लियर करते हुए। ये कड़ी ऐसे ही जारी रहेगी और आप अगले वीडियो में 10वें से आगे के सवालों को पाएंगे। 7D के 10वां से आगे के सवाल पाएंगे, या हो सकता है कि पूरी प्रश्नावली ही सॉल्व हो जाए। तो आप जो है, अगर अभी तक हमारे चैनल पंकज सोडिंग क्लासेज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमसे क्रमशः जुड़े रहें। तो क्रमशः जुड़े रहेंगे तो फ़ायदे में ही रहेंगे। तो इस तरह से मैं आपकी भरपूर सेवा कर सकूँगा। तो ऐसे ही आप अपना अमूल्य समय जो दिए हैं उसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा, और फिर अगले वीडियो के लिए आपको पुनः ये कहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।